हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हमारा CSS फ्रेमवर्क की टॉपिक्स चल रहा है हमारी क्लास में, और प्रीवियस की क्लासेस में हमने बहुत से फ्रेमवर्क्स के बारे में वर्क करना सीख लिया है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह आप टेबल पर डिज़ाइन कर सकते हैं, W3 CSS का यूज़ कर सकते हैं। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है हमारी W3 CSS लिस्ट का आप कैसे यूज़ करते हैं। आपने देखा, लिस्ट में आप डेटा एंटर करते हैं यूएल के थ्रू, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इनके थ्रू क्या करते हैं, आप अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं जो भी आपके पास रिकॉर्ड होता है ना। HTML में हमने लिस्ट क्रिएट करना अच्छे से सीख लिया है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, W3 CSS का किस तरह हम हमारी लिस्ट पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसकी क्लासेस का किस तरह हम हमारी लिस्ट का लुक अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम W3 CSS लिस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं। द ईजिएस्ट वे टू क्रिएट W3 CSS लिस्ट is by creating an order list and then adding W3 list class to the opening UL tag। सबसे जो easiest way है आपका वो क्या है कि सबसे पहले आप order list create करें और उसके बाद W3 list class का क्या करें, आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करें, ताकि क्या होगा, आपका जो भी लिस्ट क्रिएट होगी वेबसाइट पर जो शो होगी उस पर आपको अच्छे से एडिटिंग शो हो जाए। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, लिस्ट क्रिएट करें, देन W3 CSS लिस्ट की जो भी क्लासेस हैं उनका यूज़ करें। ठीक है, आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, दिस क्रिएट्स अ वेरी बेसिक लिस्ट वेयर ईच आइटम इज टैग्ड वर्टिकली अपॉन ईच अदर विथ अ लोअर बॉर्डर। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वर्टिकल फॉर्म में, तो वो आपको आपकी लिस्ट पर इफेक्ट शो हो जाएगा बहुत ही अच्छे वे में। जो भी आपने लिस्ट क्रिएट करी है उसमें लोअर फॉर्मेट में लोअर बॉर्डर के साथ आपका लिस्ट पे आपको शो हो जाएगा। द W3 UL क्लास इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ बेसिक लिस्ट। W3 UL जो क्लास है ना, वो आपकी बेसिक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो हमारा लिस्ट से रिलेटेड होगा कि लिस्ट जो आपने HTML में सीखी है उस पर W3 क्लासेस का किस तरह आप यूज़ करके उसे लुक अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब सम लिस्ट एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपनी लिस्ट पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट ऐड कार्ड्स एज अ कार्ड। अगर आप कोई कार्ड्स के रूप में लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कोई सेंटर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं, कोई सेंटर में आए वैसी लिस्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कलर्ड लिस्ट चाहते हैं आप, या फिर होवरेबल लिस्ट चाहते हैं, लिस्ट विथ पैडिंग चाहते हैं, जो भी आप लिस्ट क्रिएट करें उसमें पैडिंग का यूज़ भी करना चाहते हैं, लिस्ट विथ क्लोज ऑप्शन, कोई क्लोज जैसे कि आपकी लिस्ट शो जाए वहाँ पे क्लोज का बटन भी मिल जाए, तो इस तरह से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। अवतार लिस्ट, तो आप ये लिस्ट भी बना सकते हैं। यानी इतने तरीक़ों से आप अपनी लिस्ट में W3 CSS क्लासेस का यूज़ करके अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, अच्छा लुक दे सकते हैं। तो इन सभी का आपको तभी पता चलेगा जब आप इनके एग्जाम्पल देखेंगे। लिस्ट में भी जो आपके टेक्स्ट हैं आप उन्हें साइज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि लार्ज हो गया, XXL लार्ज हो गया, XXX लार्ज हो गया, है ना, जंबो साइज का हो गया। तो साइजेस भी आप अपनी लिस्ट में रखे गए टेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, हमने अब लिस्ट क्रिएट करी है। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट HTML तो वही लिखा है प्रीवियस, जो कि हमने W3 स्कूल का लिंक ऐड करा है, वो वाला हमारा कंटेंट लिखा हुआ है। हेड सेक्शन में बॉडी में हमने क्या दी है, लिस्ट दी है, H1 दी है, लिस्ट ऑफ टेंस दी है ना। आप चाहे तो कुछ भी लिखिए, जो भी आप जिस भी तरीके की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। फिर हमने अनऑर्डर लिस्ट दी है एंड एलाइज का हमने यूज़ करा है, Ctrl+S से सेव करा हमने। अब हम क्या करते हैं, इसे हमारे ब्राउज़र विंडो पर रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए अभी केवल सिंपल है लिस्ट ऑफ टेंस और आपको बुलेट्स फॉर्म में आपकी लिस्ट शो हो गई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो W3 CSS लिस्ट की जो क्लासेस है उनका यूज़ करना। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्लास। क्लास के बाद क्या लिखेंगे, हम डबल इक्वल्स टू लगा के डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज़ करेंगे, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे W3 लिखेंगे, क्योंकि हम W3 CSS का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे UL।
सेव करके ब्राउज़र विंडो पर स्विच करके हम देखेंगे तो देखिए अब आपको किस तरह से दिख रही है। जो भी लाइंस है उनके, जो भी आपके कंटेंट लिखा है उनके बीच में आपको लाइंस शो हो गई है। ठीक है, यही हमने करा है हमारे यानी W3 क्लास के थ्रू हम लिस्ट क्रिएट, लिस्ट पे एडिटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्या कर सकते हैं, लिस्ट पे बॉर्डर्स दे सकते हैं। अभी तक तो केवल हमने यही डिफाइन करा था कि हमारी क्लास क्या रहेगी, W3 अनऑर्डर लिस्ट की। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट को ये इस तरह से आपके डिफाइन करता है जैसा कि अभी हमने आउटपुट में देखा। अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे, जैसा कि चाहे आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप जो भी करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि केवल अभी हमने क्या करा है, क्लास ऐड करी है, W3 स्कूल लिखा है और वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, UL हम जानते हैं किस लिए होता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, हमने उसका यूज़ करा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हम यहाँ पे और भी क्लासेस हम यूज़ करके देखते हैं W3 स्कूल की, W3 की। तो अभी तक केवल हमने UL का यूज़ करा है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, W3 यहाँ पे लिखते हैं और हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर। ठीक है, क्या करा है हमने, केवल W3 लिखा है और बॉर्डर लिखा है। हमारे प्रोग्राम पे स्विच करते हैं, ब्राउज़र विंडो पर आते हैं, सेव करके हम ब्राउज़र विंडो पर आके रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अब किस तरह से आगे एक बॉक्स के रूप में पूरी बॉर्डर क्या हो गई है, हमारी जो लिस्ट है उस पर हमें शो हो गई है। ठीक है, पहले आपने देखा था टॉप में और बॉटम में नहीं थी, बट आपको अब वो शो होने लग गई है। आगे आते वापस हमारे प्रोग्राम में, Alt+Tab की से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं ना, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए आप Alt आपके कीबोर्ड में जो की है उससे और टैब की का यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे W3, अभी तक तो केवल सिंपल बॉर्डर था, अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया लिस्ट में हम कार्ड बना सकते हैं ना, कार्ड की कितनी स्टाइल देना चाहते हैं वो दे दिया आपने 4। ठीक है, तो हमने W3 कार्ड का यूज़ करा और 4 यहाँ पे दे दिया, Ctrl+S से सेव करा, स्विच कर रहे हैं हम हमारे ब्राउज़र पर और यहाँ पे आगे क्या कर रहे हैं, हम रिफ्रेश कर रहे हैं। अब देखिए कार्ड जब हमने दिया तो आपको आपकी ये जो टेबल थोड़ी उभरी हुई सी आ गई है ना, इसमें आपको ऊपर और बॉटम में शेडिंग सी आ गई बैकग्राउंड में ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक कार्ड की तरह, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में इसकी बताया। अब कार्ड को आप स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है, स्टाइल हम दे देते, चाहे इसकी विड्थ दे देते। अभी तो आपको पूरी स्क्रीन पर वाइडली शो हो रही थी, अब हम क्या करते हैं, इसको 40% कर देते हैं, सेव करते हैं और Ctrl+S से सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो पर जाकर हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या इससे आउटपुट में चेंज हो रहा है हमारे, है ना। हमने क्या करी, विड्थ 40% कर दी, सेव करेंगे। अब देखिए हमारी जो टेबल है वो कार्ड की फॉर्मेट में ही है और बट अब उसकी साइज़ क्या हो गई है, पूरी विंडो की 40% में आपको शो हो रही है। ठीक है, सिंपल वे में करा है हमने, अभी UL का यूज़ करा है, कार्ड का यूज़ करा है और जो हमारी लिस्ट है ना, उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे विड्थ सेट करी है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं W3 सेंटर। ठीक है, यानी क्या हो जाए, जो भी आपकी लिस्ट है उसका जो टेक्स्ट है वो किस में आ जाए, सेंटर में आ जाए। सेव करके ब्राउज़र विंडो पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, जो भी आपका कंटेंट लिखा हुआ है वो उस बॉक्स के बीच में आ गया ना, सेंटर में आपको शो करवा रहा है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया कि हमने क्या करा, सेंटर का यूज़ करा, जिससे कि हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, हमें सेंटर में शो होने लग गया। अब हम और भी इसकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि W3 हम कर देते हैं पिंक। अगर हम हमारी इस पर कलर करवाना चाहते हैं तो हमने क्या करा, पिंक कलर अप्लाई करा। जैसे ही पिंक कलर करा तो हमारी जो भी लिस्ट थी उसके बैकग्राउंड का कलर हमें कैसा शो होने लग गया, पिंक कलर का शो होने लग गया। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट हो आप अपनी लिस्ट के लिए वही कलर ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैंने लिस्ट की जगह अभी पहले बॉर्डर कहा हो कई बार, बट अभी आज हम केवल लिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस हमारे प्रोग्राम पर आते हैं। प्रोग्राम पर आने के बाद अभी तक देखिए हमने UL में टाइप करा था, अब हम एक लिस्ट में टाइप कर रहे हैं। लिस्ट में हम क्या दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं। क्लास में हम क्या दे रहे हैं, W3 की क्लास दे रहे हैं और वो क्या दे रहे हैं, हम कलर दे रहे हैं रेड, है ना, कि इस पर्टिकुलर लाइन में क्या आ जाए, हमारे वो कलर आ जाए जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, सेव करके ब्राउज़र विंडो पर रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए हमने प्रेजेंट वाली लाइन में कलर दिया था, प्रेजेंट वाली लाइन का कलर आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है। ठीक है, यही है इसका कि आप अपनी किसी भी लिस्ट के लिए भी W3 क्लास के थ्रू क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। कलर या और भी जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते वापस एक बार यूएल में आते हैं। हम अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में कर लिया है कवर। अब हम करते हैं होवरेबल लिस्ट। होवरेबल लिस्ट आप जानते हैं कि माउस का कर्सर उस पर लेकर जाए, उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हमने यहाँ पे अप्लाई करा, सेव करा, ब्राउजर विंडो पे आकर रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं माउस का कर्सर लेकर जा रही हूँ, है ना, आपको कर्सर तो शो नहीं हो रहा, बट मैं कर्सर जहाँ लेकर जा रही हूँ वहाँ पे आपको ग्रे कलर का कलर शो हो रहा है। यानी जहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे उसके बैकग्राउंड में जो लिस्ट है उसका कलर क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे चेंज हो रहा है। यानी आपको लिस्ट में होवरेबल का किस तरह यूज़ करना है वो आपको W3 क्लासेस में समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम आगे के जो भी हमारे फॉर्मेटिंग्स है जो कि अभी तक हमने कवर कर रहे हैं, उसके अलावा रिमेनिंग है, उनके बारे में भी वर्क करके देखते हैं। आई होप आपको अगर इन्हें धीरे धीरे देखेंगे या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तब भी इनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेली प्रैक्टिस कर रही है घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आपको इनके बारे में समझ में आएगा। और प्रोग्राम्स अपनी कॉपी में या फिर जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उनमें रन करके देखें। अब क्या करते हैं हम, और एग्जाम्पल समझने के लिए इस ही प्रोग्राम को जो हमने ऊपर लिखा है उसे हमने क्या कर लिया, नीचे कॉपी कर लिया, ठीक है, वही है बट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। होवरेबल को यहाँ से क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। हमने होवरेबल को सेलेक्ट करके उसे रिमूव करा। रिमूव करने के बाद अब हम आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर है, इस कलर को भी क्या कर देते हैं, हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको समझ में आए। और हम इसके बैकग्राउंड का कलर क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, ठीक है। W3 क्या कर दिया हमने, यहाँ पे येलो लिख दिया है। येलो के बाद अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे एक पैराग्राफ और लिख देते हैं। P कंटेंट्स लिखा हमने, फर्स्ट वाली लिस्ट के लिए हमने पैराग्राफ कंटेंट्स लिखे हैं। सेकंड वाले के लिए भी क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैराग्राफ सेट कर देते हैं। पैराग्राफ टैग स्टार्ट करा एंड पैराग्राफ टैग हमने यहाँ पे क्लोज करा। P आप जानते हैं पैराग्राफ के लिए ही होता है। ब्राउजर विंडो पर आते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आपको दो टेबल शो हो रही है। फर्स्ट वाली हमारी होवरेबल वाली है जिसमें कर्सर को मूव करते हैं तो होवर होता है, और सेकंड हमारी येलो कलर वाली जो आपने अभी सेकंड नंबर पे बनाई है, ठीक है। दो टेबल आ गई, हम दो लिस्ट आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं इसमें आगे कुछ प्रो एडिटिंग जिससे आपको समझ में आए कि हमने दो लिस्ट किस लिए लिए, है ना। हो सकता है फिर वापस मैंने टेबल कह दिया होगा, बट मैं यहाँ पे लिस्ट ही डिफाइन कर रही हूँ ना कि टेबल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें यूएल लिस्ट की जो लिस्ट है वहाँ पे हमने क्लासेस दे दिए, W3 पैडिंग का यूज़ कर रहे हैं और पैडिंग में हमने दिए स्मॉल। और सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसमें हम अनऑर्डर लिस्ट की जो लिस्ट है उसमें भी क्या दे रहे हैं, हम W क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम साइज़ क्या दे रहे हैं, लार्ज दे रहे हैं। पहले हमने स्मॉल दिए फर्स्ट वाले में और इसमें हम दे रहे हैं लार्ज का यूज़, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस लगाना आपको ध्यान में रखना है, डबल इन्वर्टेड कोट्स हो या क्लास हो। अब क्या करेंगे, आप सेव करके ब्राउजर विंडो पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फर्स्ट वाले में पैडिंग हमने स्मॉल दी थी तो देखिए आपके टेक्स्ट बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं, उनमें पैडिंग यानी स्पेस बहुत कम आ रहा है टेक्स्ट के अप एंड लेफ्ट बॉटम में। जबकि सेकंड वाली बॉर्डर में आप लिस्ट में आपको दिख रहा है कि आपके टॉप में भी उतना स्पेस है और बॉटम में भी उस बॉक्स में पर्टिकुलर स्पेस आपको शो हो रहा है। तो हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे लिस्ट में पैडिंग का यूज़ करा है। वापस हमारे प्रोग्राम में स्विच करते हैं और अब हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे। जैसा कि अभी हमने क्या देखा है, पैडिंग का यूज़ करना देखा है, तो पैडिंग का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करा है, हमारा जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, है ना, उसमें हमने लिस्ट में अप्लाई करा। लिस्ट में हमने देखिए स्पान का यूज़ करा है और क्लासेस हमने दिए W3 डिस्प्ले कंटेनर के लिए। स्पान हमने ऑन क्लिक दिस पेरेंट एलिमेंट स्टाइल डिस्प्ले नन करा है। क्लास दिए W3 बटन और हमने एंड टाइम्स दिया है और स्पान को क्लोज करा है। अब इससे क्या होगा, दिस पेरेंट एलिमेंट, ये क्या होगा, अपने पेरेंट एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्या दिया है, नन दिया। एक बार इसको सेव करके हमारे ब्राउजर विंडो पर रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आपको इस तरह से क्रॉस का आइटम आ जाएगा, है ना। आप अपना कर्सर इस पर लेके जाएंगे क्रॉस पर तो वो जो टैब था, वो ऑप्शन था, वो रिमूव हो गया। वो किससे हुआ, इस स्पान में जो हमने फॉर्मेटिंग दी है, ये ऑन क्लिक दिस पेरेंट एलिमेंट स्टाइल नेम दिया है, ये तो नन हो गया कि सभी पे इफेक्ट ना हो, केवल इस वाली लिस्ट पे ही हो। क्लास हमने W3 बटन दिए, बटन आप जानते हैं क्लिक करने पर वहाँ पे सबमिट हो जाता है, तो हमने बटन का यूज़ करा था जिसके थ्रू क्या हुआ था, अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वो रिमूव हो जाता है। W3 ट्रांसपेरेंट करने से भी आपने देखा होगा कि अभी आपको जैसे क्लिक कर रहे हैं वो रिमूव हो रहा है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं W3 डिस्प्ले का यूज़ करते हैं
और डिस्प्ले का हम अलाइनमेंट कर देते हैं राइट, यानी जो भी आपका क्रॉस का बटन है वो किस साइड आ जाए, राइट साइड में आ जाए। ब्राउजर विंडो पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्रॉस का बटन कहाँ पे आ गया आपके उस लिस्ट में, राइट साइड में आपको शो होने लग गया। उस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन क्या हो रहा है आपके, रिमूव हो रहा है। वो सब किसके थ्रू है, जो भी आपने स्पान के में जो एडिटिंग करी है उसी के थ्रू आपको शो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह आप अपनी लिस्ट में इस तरह से क्लिक क्रॉस का बटन का यूज़ कर सकते हैं, क्लोज बटन का। अब हमारे प्रोग्राम में हमने क्या लिया है, हमने क्लास W3 बार लिया है। ठीक है, कि आप क्रॉस का यूज़ करवाना चाहते हैं ना, उसके ही बारे में, और इमेज भी ऐड करवाना चाहते हैं। तो देखिए स्पान में वही है जो हमने अभी पहले लिखा था, और बस लार्ज हमने यहाँ पे थोड़ी सी साइज़ ज़्यादा दे दी है, कलर वाइट दे दिया है और राइट अलाइनमेंट दिया है ना। पहले हमने ये लिखा था यहाँ पे तक का डिस्प्ले नन तक का लिखा था, क्लास हमने W3 बार आइटम अब दे रहे हैं, पहले नहीं दी थी। W3 बार देखिए हमने LI में भी दिया है और यहाँ पर भी हम दे रहे हैं कि हमारा क्या रहे, ये एक आइटम के फॉर्म में आए। और W3 बटन का यूज़ कर रहे हैं हम कि क्लिक करते ही वहाँ पे जो भी वो सबमिट हो जाए, जो भी वैल्यू इनपुट हो जाए उसका। और उसका कलर हमने दे दिया वाइट दे दिया, और साइज़ हमने दे दी एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, एक्स लार्ज हमने साइज दे दी और अलाइनमेंट दे दिया उसका राइट, यानी ये जो एक्स होगा ना आपको जो यहाँ पे दिख रहा है उसका अलाइनमेंट राइट आएगा इन सभी फॉर्मेटिंग के साथ। अब हमने इमेज लगाई है, आप चाहे तो किसी भी पर्सन की इमेज लगा सकते हैं अपनी लिस्ट में, बट हमारे पास अभी डेजर्ट वाली थी, हमने वो यहाँ पे इमेज ऐड कर दी, उसका नेम लिख दिया। क्लास हमने वही दी है W3 बार आइटम की, जो कि हमने इससे प्रीवियस स्पान में भी दे रखी है। और हम जो इमेज का वो फॉर्म आएगा वो सर्किल दे दिया हमने, W3 सर्किल। और W3 हाइट स्मॉल दे दिया, ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं दी है, स्मॉल ही दी है। स्टाइल में विड्थ हमने दे दी 85 पिक्सल रहे, यानी जो भी इमेज है उसका पिक्सल साइज़ कितना रहे, 85 ही रहे। डिव यहाँ पे हमने दिए क्लास W3 बार आइटम। ठीक है, बार आइटम ही चल रहा है अभी, हमने तीनों में बार आइटम का दिया है। स्पान क्लास W3 लार्ज दिया, और हमारा टेक्स्ट हमने दे दिया प्रेजेंट, और स्पान को हमने क्लोज करके डिव को क्लोज करा और लिस्ट को क्लोज करके सेव करके हम ब्राउज़र विंडो पर हमारे इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो भी लिस्ट है उसमें आपको इस तरह से फ़ोटो भी शो गई। देखिए क्रॉस के बॉटम में वाइट कलर शो हो रहा है, और इस साइड आपको फ़ोटो भी शो हो रही है, और वो टेक्स्ट का कलर भी शो हो रहा है, क्योंकि आपने क्या साइज़ दिया था, एक्स लार्ज दिया था, इसलिए इसकी साइज़ भी थोड़ी ज़्यादा आ गई है। सर्किल में आपको इमेज शो हो रही है, जैसे ही आपने क्रॉस पे क्लिक करा वो आपके रिमूव हो गई। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। वही अगर आप इसी को और भी अभी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ऐसा का ऐसा कॉपी करके जहाँ पे भी आप वर्क करना चाहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में इस प्रोग्राम को बना के रन करके देखेंगे। हमने क्या करा, ऊपर वाले का कॉपी करा, और ये तो प्रेजेंट के लिए था। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी में यहाँ लिख देते हैं हम फ्यूचर के लिए। ठीक है, पास तो ऊपर ही ऊपर आपको शो रहा है, प्रेजेंट मिड वाला और फ्यूचर बॉटम वाला। सेव करके ब्राउज़र विंडो पर रिफ्रेश करते तो देखिए वही सेम फॉर्मेटिंग आपके नीचे वाले पे भी शो होने लग गई, जो कि पहले आपको शो हो रही थी। तो आई होप आपको आज की क्लास में लिस्ट पर वर्क करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इन पर ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप इन पर या तो कॉपी में अपने रन करके देखें, या फिर आपके पास सिस्टम हो तो उन पर वर्क करके देखें, या फिर मोबाइल में किसी एप्लीकेशन का यूज़ करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और अपनी नॉलेज को अनलॉक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।